भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन गौर निताय पंच तत्व श्री गोपाल जी की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, अध्याय संख्या 1, ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान, और इसमें श्लोक संख्या 38 ये इस प्रकार से है। यानसावीश्वर विग्रहस्य योऽसन्निवेश कथितो मया ते सन्ध्यार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मना प्रबुद्ध्या नयतो किञ्चित्। ज्ञानसावीश्वर विग्रहस्य योऽसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मना स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्। ज्ञानसावीश्वर विग्रहस्य योऽसन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नया नया विश्वे विग्रहस्य नया न सा विश्वे विग्रहस्य
या सन्विष्ये कथितो मया ते सनाधारतेऽस्मिन् वपुषि स्थितविष्ठे मना स्वबुद्धया नायतो अस्ति किंचित्। और कोई? हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु। यानास्वरा विग्रहस्य विग्रहस्य या सन्वेषागति मया ते सन्धार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मना स्वबुद्धाय न यत् अस्ति किश्चित्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। यानशवेश्वर विग्रहस्य यशन्यवेशः कथितो मया ते सान्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मना स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किंचित्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यानाश्वेश्वरस्विग्रह विग्रहस्य या सन्निवेशा कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मना सबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। हरे कृष्ण। प्रणाम। यान सा ईश्वर वीरस्य या सन्निवेशा कथितो मया ते सन्धार्यत्यस्मिन् विपुषि सुविष्ठे मना सुबुद्ध्या नयतोऽस्ति किंचित्। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हरे हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यानसौ ईश्वरे विग्रहास्य यः सन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या लयतोऽस्ति किंचित्। हरे कृष्ण। तो हमने कल देखा कि जो विराट पुरुष का मुख है वो ब्राह्मण है और उनकी जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं और शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में। और जितने भी देवी देवता हैं वो सारे भगवान के विराट रूप में समाविष्ट हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ करे। ऐसा हमने कल देखा। इससे पहले हमने अलग अलग तरह से भगवान के अलग अलग अंगों को देखा। इस प्रकार से जो रुद्रदेव है वो उनका अहंकार है, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये सब उनके नाखून है। जंगली पशु और सारे जितने भी चौपाइये हैं ये सब भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। तो भगवान का हर अंग किसी न किसी जीव से रिलेटेड है, विराट स्वरूप का। हमने कल देखा। और आज का जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि यान असो ईश्वर विग्रहस्य योसन्निविष्ट कथिता मया। कह रहे हैं कि मेरे द्वारा तुमसे कहा गया ये ईश्वर का जो विराट स्वरूप है मैंने उसका वर्णन किया। और योसन्निविष्टो कथितो मया ते संध्यार्तिस्मिन् वपुषि स्थिते। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वो भगवान के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो इसका हिंदी में पूरी प्रकार से पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि मैंने आपको भगवान के स्थूल विराट रूप की धारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वो भगवान के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। भौतिक जगत में अगर आप इससे ज्यादा कुछ ढूंढना चाहोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा है
कि भौतिक प्रकृति तो उनकी आदेश वाहिका प्रतिनिधि मात्र है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सुचराचरम। वो भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और केवल उन्हीं के आदेशानुसार कार्य करती है। परम दिव्य भगवान के रूप में वे भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं और इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार गतिशील है और काल क्रम में ये प्रकट और लुप्त होती रहती है। तो सारी जो शक्तियां हमने पहले भी बताया सब भगवान की शक्तियां हैं। और भगवान कैसे सृष्टि को प्रकट करते हैं? भगवान जड़ पदार्थ के ऊपर अपनी निगाह डालते हैं, अपने एक ग्लांस डालते, दृष्टि डालते और भगवान के दृष्टिपात करने से जड़ पदार्थ चेतन बन जाता है। भगवान एक तरह से जो है पारस पत्थर की तरह जो सबको सोने में कन्वर्ट कर देता है, उसी तरह से भगवान जड़ पदार्थ को चेतन बना देते हैं। ये भगवान की शक्ति है, अचिंत्य शक्ति। तो इसीलिए 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जब भी भगवान इस सृष्टि को प्रकट करता है। व्यक्ति जन्म होता है, फिर जन्म होने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, स्थिर होता है, फिर धीरे धीरे डिग्रेड होता है, फिर बच्चे पैदा करता है और खत्म होता रहता है और एक दिन पूरा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। ये सब भगवान का खेल है। जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान कृष्ण की उस अचिंत्य शक्ति की भावना को नहीं समझ पाते, जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का एक रूप है। वे समस्त भौतिक धारणाओं से श्रेष्ठ हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर अपनी असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन कह रहे हैं जो जिनका माथा थोड़ा सा कम है, जिनकी बुद्धि कम है, वो संसार के लोग, क्योंकि भगवान हमारी तरह ही आते हैं, मनुष्य की तरह ही लीला करते हैं, नर लीला करते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि मनुष्य के रूप में ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और लेकिन फिर भी भगवान को समझे ना समझे, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए इस संसार में अवतरित होते रहते हैं। लेकिन भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा ब्रह्मांड के रूप की विराटता में ही अत्यधिक संलग्न रहते हैं। जो भौतिकवादी चिंतन है वो केवल साइंटिफिक एटम बम या परमाणु शक्ति या भाई ब्रह्मांड कैसे काम करता होगा, बस इसी में ही उनका जीवन चला जाता है। और मजे की बात यह है कि जीवन जाने के बाद भी वो सच्चाई पता नहीं कर पाता। अगर कोई अपना जीवन लगाए और लास्ट में सच्चाई पता चले तब तो फायदा है भी, लेकिन जीवन लगाने के बाद भी ये वैज्ञानिक आज तक सच्चाई पता नहीं लगा पाए। इसीलिए इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा भौतिक प्राकृत्य के घटनाओं से भरे हुए बाह्य लक्षणों को अधिक मान्यता देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो अंदरूनी चीज है, इंटरनल चीज है, उसको नहीं मान्यता देते। जो बाहर से दिख रहा है केवल आउटर, उसको मान्यता देते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति उसने कुछ कुछ भी पहना हुआ है, बाहर से वो क्या कर रहा है हम उसको ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो कैसा है नहीं पता। अभी एक भक्त जो है बस बाहरी व्यवहार को देख करके कंक्लूजन पे निकल जाता है कि नहीं ये माता जी ये प्रभु जी तो ऐसे नहीं, प्रभु जी ये तो बेकार है, मैं देखा हूँ उनका नेचर ठीक नहीं है। लेकिन जब वो भक्त कुछ दिन उन्हीं के साथ रहने जाता है फिर वही भक्त अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता है, प्रभु जी मैं तो गलत देख लिया था। मैं आपको मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जो कि आजकल में हुआ। तो वो कहता नहीं नहीं प्रभु जी वो तो बहुत ही अच्छे भक्त हैं, वो तो बाहर से ऐसे दिखते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर याद आ रहा है तो मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा। बाहर से देखने में ऐसे लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा, नहीं ये भक्त तो बहुत गंदे हैं। लेकिन जब उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया तो पता लगा कि नहीं, जो मैं सोचता था उसका उल्टा है। उसी प्रकार से जो भौतिकवादी लोग हैं ना, केवल बाहर से चीजों को देखते हैं और बाहर से चीजों को देख करके सीधे कंक्लूजन निकाल देते हैं, भाई ऐसा 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 है, लेकिन इंटरनली और डीपली तत्व से चीजों को नहीं जानते। तत्व से मतलब वो जैसी हैं वैसे नहीं जानते। तो इस प्रकार से भगवान का, अब बाहर से तो क्या है, मैं किसी डब्बे में कुछ गंदी चीज रख दूं, बाहर से उसको बढ़िया पैक कर दूं और लिख दूं बाहर से शुद्ध देसी घी, तो घी थोड़ी हो जाएगा, तो अंदर से देखना पड़ेगा तो पता चलेगा। तो इस प्रकार से भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकवादी लोगों की सीमा से बाहर है और ये सोच पाना अत्यंत कठिन है
कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। क्यों? क्योंकि भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर ही सोचते हैं। भौतिकवादी सोचते हैं जब तक मुझे अनुभव नहीं हुआ ना तब तक मैं नहीं मानूंगा, जब तक मैं अमेरिका नहीं गया मैं मानूंगा नहीं अमेरिका है। अरे भैया तुमने नहीं माना, किसी और ने तो गए हैं ना वहां से पिक्चर, तो तुम भी कोई प्रोसेस है जाने का, फॉलो करो, चले जाओगे अमेरिका। इसी प्रकार से क्योंकि वे भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं होते, अतएव भगवान सदैव होकर उन्हें अपने दिव्य रूप का विराट पहलू प्रदर्शित करते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ भगवान के इस रूप का विशद वर्णन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकवादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। तो देखो, कोई बोले कि नहीं मुझे दिखना चाहिए, भौतिकवादी लोग बोलते हैं मुझे दिखना चाहिए भगवान, मैं नहीं मानता जब तक मेरे सामने ना आए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा अरे पर्वतों को देख लो, घोड़ों को देख लो, खच्चरों को देख लो, नदियों को देख लो, ये सब भगवान के विराट रूप का ही अंग है। अब ये धरती कहाँ से शुरू हो रही कहाँ तक खत्म हो रही, ये भगवान की शक्ति ही तो है। तो इस प्रकार से जो जो लोग सीधे सीधे शास्त्रों को नहीं मानते, जो लोग सीधे सीधे भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनको भक्ति में लाने का ये तरीका है विराट स्वरूप। सुखदेव गोस्वामी इस तरह से लाते हैं, क्योंकि भाई बड़े से पर्वत को तो वो आश्चर्य करेंगे ना, बड़े से झरने को तो आश्चर्य मानेंगे ना, टमाटर के अंदर अपने आप ही लाल रंग आ जाता है, इसको तो आश्चर्य मानेंगे ना। तो ये लाल रंग कहाँ से आया? किसी वैज्ञानिक ने तो डाला नहीं, अंदर जाकर के इंजेक्ट किया नहीं, कैसे आ गया लाल रंग? खरबूजा, आजकल तरबूजा बहुत चल रहा है, तरबूजे के अंदर बीज किसी वैज्ञानिक ने तो डाले नहीं अंदर जाकर के, कैसे बीज चलेगी उसके अंदर? तो ये भगवान की प्रकृति है, भगवान की सृष्टि है, जिसका मर्म कोई भी नहीं समझ सकता है भौतिक धरातल पे। इसको समझने के लिए उसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेन पे आना पड़ेगा, तब जाकर के वो समझेगा। तो इन्हीं बातों से समझ करके वो थोड़ा बहुत भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी दूसरे स्कंद में पहले इन्हीं भौतिकता की जो अवधारणाएं हैं इनको बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, कि पहले अगर नहीं होता है तो इन लक्षणों से आप भगवान के पास जा सकते हो। तो अतएव मनुष्य को कोई भी भौतिकवादी विचारवान व्यक्ति इस धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकवादी व्यक्तियों के मन चलायमान होते हैं और वे निरंतर एक रूप से दूसरी ओर आकर्षित होते रहते हैं। अतएव मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वे उनके विराट शरीर के किसी भी एक अंग का चिंतन करें और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, जैसे जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी या अन्य कुछ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर वो किसी एक पर्वत का भी ध्यान करता है और सोचता है ये पर्वत भगवान का अंग है तो उसकी मुक्ति हो सकती है। कितना अच्छा तरीका है। किसी पक्षी का ध्यान करता है और सोचता है ये पक्षी भगवान का है, ये भगवान की शक्ति है। प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे कि कोई अगर वाइन पीता है लेकिन वाइन पीते हुए ये सोचे ये कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, तो उसकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा सोचता कौन है? दारू पीते हुए। दारू पीते हुए उनका म्यूजिक भी चेंज हो जाता है। कोई आपने देखा भजन चल रहे हैं और वाइन के दो चार घूंट मार रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कल से वाइन पियेंगे और सोचेंगे ये तो कृष्ण है। ये वाइन इतनी बेकार चीज है, थोड़ा बहुत आप मानते भी होंगे ये कृष्ण है तो पीने के बाद वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग ही होती है। अतएव चंचल मन भगवान पर ही स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। भौतिक रूप आप एक दिन देख लोगे, आपको चेंज करने की इच्छा होगी, अरे बहुत देख लिया, आप इधर देख लेते, फिर वो देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इन रूपों को देखने की हमारी बड़ी इच्छा होती है, इसलिए तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, धाम में जाते हैं, इधर जाते हैं, वहां केवल अपनी आंखों को सेकने के लिए जाते हैं। भक्ति करने बहुत बिरले लोग ही धामों में जाते हैं, बस एक चीज के लिए जाते हैं, चक्र देखेंगे, उधर कुछ और देखेंगे, इधर कुछ और देखेंगे, समुद्र देखेंगे, या फिर वहां पर यमुना जी को देखेंगे। भक्ति और भाव तो बहुत बिरला पाया जाता है, ज्यादातर तो हम अपनी आंखों को सेकते हैं और इन आंखों को सेकने को ही हम भक्ति का नाम दे देते हैं। तो वास्तव में भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की किसी विधि से आसुरी विहीनता की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी। जैसे टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में एक जगह है, तो टोटा जोगीनाथ में गदाधर पंडित रहते थे और गदाधर जी वहां पर गोपीनाथ जी की सेवा करते थे।
तो वो वृंदावन की के जैसे जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए तो वहां पर कुछ वृक्ष हैं, उन वृक्षों को चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का वृक्ष देखने लगे। ये भक्ति का भाव। आपको कोई भी पेड़ दिखा तो आपको लगा कि अरे ये तो वृंदावन का तमाल वृक्ष है। आपको कोई भी नदी दिखी तो आपको लगा अरे ये तो यमुना है। समझ रहे हैं? तो ये ऐसा भाव भक्ति का भाव। लेकिन हम किसी नदी को देख के यमुना कहाँ मानते हैं, हम किसी पत्थर को देख के ये थोड़ी मानते हैं अरे ये भगवान की शक्ति है। या किसी पर्वत को देखा तो अरे नहीं ये तो भगवान की शक्ति है, नहीं मान पाते हम लोग। इसीलिए वहां पर टोटा गोपीनाथ में तो भगवान ने जो है खोदा, भाव में, वृंदावन के भाव में आकर चैतन्य महाप्रभु ने खोदा, खोद करके अंदर से भगवान के विग्रह निकल गए गोपीनाथ जी के, और उन्हीं गोपीनाथ का नाम हो गया टोटा गोपीनाथ। और वो गोपीनाथ फिर गदाधर ने सर्व किया, गदाधर पंडित ने। तो अभी भी वो गोपीनाथ जी वहां पर हैं जगन्नाथपुरी में, और मंदिर है बढ़िया। अगर आप अंदर जाओगे तो लताएं पताएं जैसे निधिवन में होती है, खूब लताएं पताएं हैं, खूब अच्छा सा बगीचा है। फिर अंदर जाकर गोपीनाथ जी का सुंदर विग्रह है। तो अभी भी सेवा करते हैं वहां पर भक्त लोग, और रोज वहां पर भोग लगता है। 1-1:30 बजे आरती होती है, 12 साढ़े 12 बजे, और बहुत अच्छा प्रसाद वहां पर मिलता है, ऑस्पिशियस, बहुत अच्छी चेतना उस प्रसाद में होती है। तो हमने भी वो प्रसाद खाया था वहां जाकर के। तो इस तरह से क्योंकि प्रत्येक भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण का अंश है, अतएव नव दीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो ये बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वो भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला को सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में हास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश है। अब हम सीधे सीधे भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर क्या करें? जो भी आपको कुछ बड़ी चीज दिख रही हो उसको तुरंत ठाकुर जी से जोड़ दो, उसको जोड़ दो कि नहीं भगवान ही। कोई बड़ा सा झरना दिख रहा है, वाटरफॉल बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षण उसको मैं आपको पैदा हो रहा है, तो आप समझ लो कि ये भगवान की शक्ति है और ये भगवान का झरना है। बस ऐसे करते 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 भगवान जैसे ही आपके दिमाग में आएंगे, एक दिन 1%, फिर 1.5, फिर 2, फिर 3, एक दिन 100% भगवान आपकी चेतना में आ जाएंगे। फिर उस दिन आप 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे। बस जीवन की पूर्णता यही तो है। प्रभुपाद जी कहते हैं 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस रहना, दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। और वो कैसे होगा? प्रभुपाद बता रहे, क्रमिक विकास करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। इसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, और छोटे छोटे स्टेप से हमारी प्रगति होगी, और प्रगति होकर के, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम भक्ति में नीचे नहीं जाने चाहिए। जो बेबी स्टेप है वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। कभी कभी ऐसे भी होता है, हम बीच में पहुंचे, फिर एक बेबी स्टेप नीचे, फिर दूसरा बेबी स्टेप नीचे, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 8, 8 से 6, ऐसे एक माला भी नहीं, एक माला भी नहीं से कभी कभी। तो ऐसा भी होता है। तो हमें हमेशा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोग्रेस करना है। और कोई बात नहीं, बहुत एकदम प्रगति नहीं कि आज ही मैं ज्वाइन किया हूँ, आज ही मैं 32 माला करूंगा, ये जल्दी जोश ठंडा भी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा जोश लाना है और उस जोश को मेंटेन करना है। फिर उसको में थोड़ी बढ़ोतरी करनी है, फिर और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी करते करते एक दिन अपना जो है भक्ति के जो हमारा स्तर है उसको एक अच्छे स्तर पर लेकर जाना है। ये इसको कहते हैं क्रमिक विकास। ठीक है, तो कल हम देखेंगे सुखदेव गोस्वामी, और आगे लास्ट श्लोक बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान को अपना सब कुछ मानते हुए मनुष्य को अपना मन पूरी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए। ये कल लास्ट श्लोक होगा इस अध्याय का। और उसके बाद हृदय में भगवान, जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है हृदय में भगवान। कैसे भगवान हृदय में आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कुछ नए भक्त आज हमारे साथ दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं है, नहीं, पुराने ही भक्त हैं। जो लोग कभी कभी आ रहे हैं वो लोग रोज आने का प्रयास करें और अपने दिन को मंगलमय बनाएं, अपने भक्ति को वृद्धि करें।
और अपने जीवन को ब्लिसफुल बनाए। प्रभुपाद की जय।